सभी लोग अपने अपने स्थान खड़े हो जाएंगे। खड़े हो गए महाराज का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। तू
बाल कृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की पिंडरानी मैया की जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हम सबका बड़ा बड़ा सौभाग्य जो आज पटनायक परिवार के द्वारा आयोजित संक्षिप्त सत्संग में हम सब को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सत्संग में प्रवेश करें, प्रवचन में प्रवेश करें, उससे पूर्व 2 मिनट के लिए नाम कीर्तन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणवो पवनकुमार हलवन पावक ज्ञानगण जासु हृदयागार बसहि राम सर चापदर। सब द्वारन को छाड़ के निम आयो तेरे द्वार। अहो वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 मिनट नाम करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय देखो मेरे साथ आती हुई दोनों हाथ आगे लगा सेवा करते हुए गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण गोविंद जय जय श्री राधा रमण गोविंद बोली बाल कृष्ण लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की पिंडरानी मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री बांके बिहारी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग जो आज संक्षिप्त समय के लिए पटनायक परिवार के द्वारा आयोजित इस प्रांगण में प्राप्त हो रहा है। प्रफुल्ल पटनायक जी, सत्या पटनायक जी, सागर पटनायक जी, बादल पटनायक जी, पूरे पटनायक परिवार के द्वारा यह संक्षिप्त सुंदर प्रवचन का आयोजन किया गया है और प्रवचन के साथ साथ भोजन का भी व्यवस्था है। प्रेम से कहो श्री राधे। भूखे भजन होय है गोपाला, हाथ में ले लो कंठी माला। तो भूख तो नहीं लग रहा है आपको? हाँ, भूख लगे नहीं ना? पहले भजन उसके बाद भोजन। तो पारिवारिक यह कार्यक्रम सब है तो परिवार के विषय में ही चर्चा करेंगे। परिवार कैसा होना चाहिए, परिवार में कैसे संस्कार होना चाहिए, यदि संस्कृति को बचाना है, सभ्यता को बचाना है, तो परिवार को बचाने की आवश्यकता है। और परिवार बचेगा कैसे? सबसे पहले भाषा को बचाइए, उसके बाद भाषा को बचाइए, उसके बाद भोजन, उसके बाद भजन। सबसे पहले रहा भूषा। भूषा यानी पहनावा, ये जो हम वस्त्र पहनते हैं। तो अपने सनातन संस्कृति के अनुसार ही हम सबको वस्त्र धारण करना चाहिए। बाहर की वस्त्र तो ठीक है, लेकिन हमने जो अंदर आवरण ओढ़ रखा है उसको भी दूर करना है। अहंकार का आवरण वस्त्र, और अहंकार के चलते ही परिवार टूटता है। पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बैठता है। क्यों? पति सोचता है कि मैं बड़ा, पत्नी कहती है कि मैं। अब आज के समय में तो दोनों काम करते हैं। पहले तो पत्नियां घर में रहते, घर गृहस्थी संभालती, लेकिन आज के समय में कंधे से कंधे मिला करके पति 9 घंटा ड्यूटी करता है तो पत्नी भी ड्यूटी करती है। तो पत्नी कहती है कि जब मैं भी अपनी ड्यूटी कर रही हूं तो मैं भोजन क्यों बनाऊं, मैं सेवा क्यों करूं। तो ये टकराव दाम्पत्य जीवन को तोड़ता है।
पति पत्नी दोनों बराबर है। पहले के समय में पति को श्रेष्ठ मानते थे, पत्नियों को थोड़ा सा, लेकिन आज बराबरी का जमाना है, इक्वल। पहले पुरुष होते थे ना, सेखी में रहते थे, हाँ, लेकिन अब तो बराबरी का समय है। इसीलिए एक दूसरे को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। जैसे दो नेत्र होते हैं ना, अब कौन छोटा कौन बड़ा, किसमें ज्यादा पावर है देखने के लिए दूर तक बताओ, दोनों समान है ना। उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी होते हैं, दो नेत्र की तरह। एक नेत्र में यदि कचरा चला जाए, कुछ धूल चला जाए, तो नेत्र बंद हो जाता है, कितनी पीड़ा होती है। तो ऐसे ही जीवन में जब बाहर की जो कलयुग के अनुसार ये जो भयंकर आंधी चल रही है, तो कितना भी आप बचने का प्रयास करो, वो आपके घर तक आ ही जाएगी। यात्रा करने आप जाते हैं, घर को बंद करके जाते हैं, 15 दिन महीने के बाद आकर के देखते हैं तो धूल पड़ा होता है घर में। घर में कोई नहीं है, घर बंद है, फिर भी धूल आ जाता है, दरवाजा बंद है, कहां से आ गया धूल। तो उसी प्रकार से कलिकाल की जो बयार चल रही है, तो इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार जीव के अंदर आ जाता है। तो इससे बचने का उपाय, इससे बचने का उपाय है कि आप सत्संग का आश्रय। जब आप सत्संग का आश्रय लेंगे तो काम, क्रोध, लोभ ये सब दूर भागने लगेंगे। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये जो है ना नरक की ओर ले जाने वाले, इसलिए इनसे बचना चाहिए। तो पति पत्नी में आपस में प्रेम होना चाहिए। पति पत्नी को प्रेम दे और पत्नी अपने पति को सम्मान दे। यदि पत्नी अपने पति को सम्मान देगी, पति पत्नी को प्रेम देगा, तो दाम्पत्य जीवन बिखरेगा नहीं। तो भूसा बचाइए, ये पहनावा जो है, वस्त्र आदि है, अपनी संस्कृति के अनुसार वस्त्र धारण करना चाहिए। भाषा बचाइए, वाणी में प्रेम होना चाहिए। किसी से कहो ना कुछ तो सामने वाला सुन करके प्रसन्न हो जाए। भाषा में प्रेम होना चाहिए। लेकिन आज हमारी वाणी कितनी कर्कश हो रही है। किसी ने कहा ना, जीभ में जो चोट लगती है बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से जो चोट लगती है ना, जिंदगी भर ठीक नहीं होती है। इसलिए बोलने से पहले विचार करिए आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक बार जब शब्द निकल जाता है ना, वापस नहीं होता है। इसलिए बोलने से पहले विचार करना चाहिए। लेकिन आज हम बिना विचार कहते हैं, तो क्या होता है फिर? विवाद। तो वाणी में मिठास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हनुमान जी के जीवन से आप सीखिए, जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। पति पत्नी को देख करके मुस्कुराए, पत्नी पति को देख करके मुस्कुराए। लेकिन आज मुस्कुराहट चेहरे से गायब हो गई। किसी के मुखारविंद में मुस्कुराहट नहीं है, सब डिप्रेशन में परेशान है। तो मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। बाहर तो बहुत मुस्कुराते हैं पति लोग, लेकिन जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो मानो 100 जूता खा करके एंटर करते हैं रूम में, कमरे में।
तो जब आप बाहर मुस्कुराते हैं तो घर में भी मुस्कुराना चाहिए। सुबह उठ करके मुस्कुराइए। आप मुस्कुराएंगे तो आपको देख करके सामने वाला मुस्कुराएगा, होता है ना। इसलिए मुस्कुराना, अब कथा पंडाल में जो लोग मुस्कुराते हैं और जो अपनी पत्नी के साथ आते हैं, पत्नी की ओर देखकर मुस्कुराते हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। वैसे जो ये जो भाई साहब लोग होते हैं ना, कथा में भी उतना मुस्कुराते नहीं हैं। और यदि साथ में आई हो देवी जी तो मुस्कुराएंगे भी तो उधर देख करके, देख तो नहीं रही है। सत्संग सुन करके घर जाएंगे, मुस्कुराएंगे, देवी जी देख करके विचार करने की इनको क्या हो गया, सदमा आ जाएगा, ये मुस्कुरा कैसे रहे हैं, क्योंकि कभी घर में मुस्कुराए नहीं, परिवार में मुस्कुराए नहीं। तो पूरा वातावरण, घर का जो एटमॉस्फेयर है, वाइब्रेशन है, नेगेटिव रहता है। आपस में मुस्कुराइए, एक दूसरे से चर्चा करिए, बात करिए। तो वाणी में प्रेम होना चाहिए। तीसरा भोजन, भोजन बचाइए का अर्थ है माताओं को भोजन स्वयं बनाना चाहिए। लेकिन आज हमने घर में भोजन बनाने वाले भी रख लिया, कोई काम करना नहीं चाहते। माताएं जब भोजन बनाती हैं ना, तो उसमें जो प्रेम होता है, उसमें जो भाव होता है, उसके द्वारा भी मन का निर्माण होता है, विचार का निर्माण होता है। भोजन में वो होता है ना तत्व। लेकिन आज हम भोजन भी बनाना स्वयं से नहीं चाहते हैं। भोजन बनाने वाले को घर पर रखते हैं। तो जब भोजन बनाने वाले बाहर के कर्मचारी भोजन बनाएंगे तो उसमें स्वाद होगा, कैसे होगा बताओ। माँ जब भोजन बनाती है अपने बेटे के लिए, भाव से बनाती है। पत्नी अपने पति के लिए बनाती है तो उसमें भाव होता है। माँ अपने पुत्र के लिए बनाती है, उसमें भाव होता है। बहन अपने भाई के लिए बनाती है, उसमें भाव होता है। और जैसा भाव होगा, इसलिए तो चौका पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसे भोजन बनाने के समय माताओं का जैसा ध्यान होता है, यदि क्रोध में भोजन बना रही है ना, तो वही वाइब्रेशन जो भोजन कर रहा है ना, उसके अंदर भी प्रवेश करेगा। अपने पति बच्चों को वश में करना है ना, तो भोजन बनाइए, बड़े प्रेम से बनाइए, भाव से बनाइए, और उसके बाद खिलाइए। तो उसमें तो वो शक्ति है कि वो फिर आपके बस में हो जाएगा। तो भोजन स्वयं बनाना चाहिए। भजन बचाइए। जीवन मिला है भजन करने के लिए, लेकिन हम भजन में भी बैठते हैं। सास जी भजन में बैठी है, माला झूली लेकर आसन में बैठी है, लेकिन जैसे ही अलमारी खुलता है पता चल जाता है कि अलमारी खुल गई। एक बर्तन भी गिरता है, सास जी का ध्यान वहीं है, बैठी है भजन करने के लिए माला लेकर के आसन में, लेकिन ध्यान कहाँ है? घर परिवार में। अभी उठने दो, अभी देखती हूँ। तो भजन में भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जब भाव और प्रेम होगा तो भजन आपका कल्याण करेगा। नहीं तो आप कितना भी मंदिर जाइए, पूजा पाठ करिए, यदि भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो सब व्यर्थ है। तो इसलिए भजन जब करें तो उसमें भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। भजन भोजन में केवल एक मात्रा का ही अंतर है। भजन में कोई मात्रा नहीं है, भोजन में मात्रा है। एक बार जोर से कहना, राधे राधे, राधे राधे। भजन में कोई मात्रा नहीं है, भोजन में मात्रा है। तो भजन खूब करो। भजन में मात्रा नहीं देखो कि हम कितना माला जप रहे हैं, कितने घंटे जप रहे हैं। जितना जपोगे उतना आपका कल्याण होगा। और जब भोजन करने बैठो ना, तो भोजन में मात्रा लगा है, मात्रा के अनुसार भोजन करना चाहिए, लिमिट में। लेकिन भजन तो हम मात्रा में करते हैं। 2 माला का नियम है तो 2 ही माला जपेंगे।
वो भी खाना पूर्ति। 2 माला आप करना ही है, क्या करें, तो बस भाव तो है नहीं, बस करना है, तो बस फॉर्मेलिटी। तो भजन में हम मात्रा का उपयोग करते हैं और भोजन में मात्रा का उपयोग नहीं करते, जबकि उल्टा है। भोजन में मात्रा है ना, तो भोजन मात्रा में करना चाहिए। चकाचक अभी भंडारा है, भोजन प्रसादी अभी हम सब पाएंगे ना, आप भी पाएंगे, हम भी पाएंगे, और पाने ही आए हैं प्रसाद। तो जब भोजन करो तो मात्रा में करो। क्यों? यदि ज्यादा भोजन आपने कर लिया तो क्या होगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा ना। अब किसी को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, 1 खाया, 2 खाया, 8-10 खा लिया, तो फिर क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो भोजन मात्रा में करना चाहिए। भोजन आधा पेट करो और दुगना पानी पियो, और तिगुना हंसो तो 100 वर्ष जियो। कबीरदास जी कहते हैं, भोजन आधा पेट कर, दुगना पानी पी, और उसके बाद तिगुना हंसो। जो इसका पालन करता है तो फिर वो 100 वर्ष तक जीता है। लेकिन हम भोजन कितना करते हैं, मानो रात में मिलेगा ही नहीं। एक मेहमान आया, अब कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो जाने का नाम ही ना ले। मित्र के यहाँ आया, स्वागत किया, खूब चकाचक माल खिलाया। अब बढ़िया जब माल खाने को मिले तो फिर कौन जाए। अब पत्नी भोजन बना बना कर परेशान, पति से रात में कहा कि आपका मित्र तो जाने का नाम ही नहीं लेता, 4 दिन हो गए, भोजन बना बना करके हम थक गए। तो पति ने कहा कि कोई तो युक्ति बनानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, हम लोग झगड़ा करते हैं। पत्नी ने कहा हमारे बीच में तो कभी झगड़ा होता ही नहीं है। अरे सचमुच का नहीं, झूठ मूठ का झगड़ा करेंगे। पत्नी ने कहा क्यों? अरे मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करना। जब झगड़ा होगा तो तू कहना कि मैं तो आज भोजन बनाऊंगी ही नहीं, और जब भोजन बनेगा ही नहीं तो फिर मेहमान यहाँ टिकेगा ही नहीं। तो आज पति पत्नी आपस में झगड़ा करने लगे। मेहमान सुन रहे बाहर। पत्नी कहती है मैं इतना काम करती हूँ, भोजन बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, उसके बाद भी आप मुझे ही सुनाते हैं आज से मैं भोजन बनाऊंगी ही नहीं। जब मेहमान ने सुना, अपना बोरिया बिस्तर बैग बांधा और मित्र से विदा लिया कि अब हम चलते हैं। तो निकल गया। लेकिन जो झगड़ा हुआ उसमें पत्नी रो ही रही थी, चुप ही नहीं हुई। तो पति ने समझाया, अरे तू रो क्यों रही है, हमारे बीच में तो झगड़ा तो झूठ मूठ का हो रहा था। तो अब तक चुप क्यों नहीं हुई है? मैंने तो तुझे झूठ मूठ का डांटा। इतने में ही जो मेहमान गया था बैग उठा करके, वो भी घर के अंदर आ गया और उसने कहा हम सचमुच के थोड़े गए थे, हम भी तो झूठ मूठ के ही गए थे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो भोजन करने में हम सब बहुत होशियार हैं। कहीं भंडारा हो, कहीं लंगर हो, तो देखो कितनी भीड़ होती है, और कहीं कथा कीर्तन सत्संग हो, वहां देखो गिनती मात्र के श्रोता होते हैं। समाज की बड़ी विडंबना। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा ना, भजन करन में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार।
आज हम भोजन में आगे हैं और भजन में पीछे हैं। कहीं भी देखो ये पूरे राष्ट्र की समस्या है। खाने को मिल जाए तो लोग कहां कहां से पहुंच जाते हैं, लेकिन जीवन जीने की जो शिक्षा देती है कथा सत्संग, उसमें लोग जाने से बचते हैं। जिस कथा को सुन के कल्याण होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो कथा का आयोजन करते हैं उनको पता है कितना श्रम लगता है, कितना अर्थ लगता है। जन बल, धन बल, मनोबल, तीनों बल के साथ जब लगते हैं तब कथा होता है, तब सत्संग होता है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा कथा का आयोजन हो रहा है। संजीव भैया पीछे खड़े हैं, आइए आइए आइए। संजीव सुबुद्धि जी, इन्हीं के माध्यम से हम प्रथम बार उमरकोट आए थे और इन्हीं के माध्यम से रायगढ़ में भी कथा हुई थी। 2 बार वहां, 2 बार यहाँ। अभी जो कथा चल रही है इसके भी सूत्रधार आप ही हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। संजीव भैया, यूपी भैया, विश्व हिंदू परिषद, नाम सबके मुझे पता नहीं है इसलिए नहीं लूंगा। क्या एक आध नाम छूट जाता है तो थोड़ा सा वो हो जाता है। पूरा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, ईपी भैया भी चश्मा लगाकर खड़े हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आप सबके अथक प्रयास से यह सत्संग का आयोजन हुआ और उसी सत्संग के माध्यम से तो ये सत्संग निकला। होता है ना, फल क्या मिलता है? रायगढ़ की कथा का फल उमरकोट की कथा के रूप में मिला। उमरकोट की कथा का फल आज यह सत्संग के रूप में मिल रहा है। तो थोड़ा सा विचार करिए, केवल भोजन करने से ही काम नहीं चलेगा। भजन करिए, भजन ही साथ जाएगा। भोजन करने को देखो कितनी भीड़ लग जाती है, लेकिन सत्संग में, प्रवचन में, कथा में, जहाँ जीवन जीने की शिक्षा मिलती है, जीवन को बदलने वाली होती है, वहां लोग जाने से मानो घबराते हो, डरते हो कि भगवान पकड़ ना ले, कहीं भगवान पकड़ ना ले हमको। भक्ति भाव एकदम जागृत ना हो जाए कि संसार छूट जाए। अच्छा, आप लोग बताओ माताओं, कितनी लोग अब कथा सुनने आती हो? हाथ खड़ा करना। कोई बात नहीं, जो नहीं आती थी आज से आना, ठीक है? कितने बजे? 6:30 बजे कल्याण मंडप पास में ही। सब आओगे ना? कौन कौन आएगा हाथ उठाना। कैमरा वाले भैया कैमरा में कैद करो तो देखना बाद में कौन आया कौन नहीं। हाँ, हाथ उठाओ, कौन कौन आएगा। सबका पिक्चर कैद होना चाहिए। और जो नहीं आएगा तो बगल में ही थाना भी है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये तो विनोद में है, लेकिन विचार करने वाली बात है। हम कहां जा रहे हैं? नैतिक पतन हो रहा है। आज हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत विहीन जीवन हो गया। खाने को ही हम सब कुछ मानते, खाओ पियो मौज करो, इतना ही जीवन का सार मान लिया। क्या भगवान ने जीवन खाने के लिए दिया? खाने में तो एक नंबर आगे रहते हैं। एक माँ अपने बच्चे को तैयार करी स्कूल जाने के लिए, थोड़ा लेट हो गया तो जो ब्रेकफास्ट कराती उसको टिफिन में रख लिया, बोला बस में बैठे बैठे खिला दूंगी। बढ़िया सुंदर गाजर का हलवा बनाया था, शुद्ध देसी घी पतंजलि का ला करके। बस में माँ आकर बैठी बच्चे के साथ, ढक्कन खोला जैसे ही टिफिन का। देसी घी में यदि माल बना हो तो फिर सुगंध तो चारों ओर फैलता है। हम कथा करते रहते हैं और वहां भंडारा प्रसादी बनता है ना। देखो कथा सुनने आओगे तो 2-2 लाभ है। एक दिन तो कम से कम चौका से छुट्टी मिल जाएगा। पूरे परिवार को लेकर पहुंचना, पति पुत्र बंधु बांधव को लेकर के वहां कथा भी सुनना और भोजन प्रसाद भी पाना। कम से कम दोनों काम हो जाएगा आपका। कथा सुनने नहीं तो कम से कम भोजन करने ही आना, लेकिन आना जरूर। तो देसी घी का खुशबू कहना ही क्या। अब माँ बेटे से कहे बेटा थोड़ा सा खा ले,
बच्चे जिद करते हैं कभी कभी तो बाल हट, बच्चा कहता है नहीं खाना नहीं खाना। माँ ने कहा देख यदि तू नहीं खाएगा ना तो बगल में अंकल जी बैठे हैं ना, इनको मैं खिला दूंगी। माँ ने सोचा ऐसा कहूंगी तो बेटा खा लेगा, लेकिन फिर भी बेटा नहीं खाया। माँ ने कहा देख आखिरी बार पूछ रही हूँ, यदि तू नहीं खाएगा ना इस हलवे को तो मैं ये हलवा अंकल जी को दे दूंगी। इतने में ही अंकल जी उठ करके खड़े हुए और कहा बहन जी आपको जो निर्णय करना है जल्दी करो, आपके इस हलवे के चक्कर में 4 स्टेशन हम पहले ही आगे आ चुके हैं। उतरना था 4 स्टेशन पहले बस स्टैंड, लेकिन हलवा के चलते सोचा कि कहीं हमको ही मिलने आ जाए। तो आज ये स्थिति हमारी है, खाने को देखो। लेकिन भजन में हम सब पीछे हैं, सत्संग में प्रवचन आदि में हम सब पीछे हैं। कथा श्रवण करोगे तब तो परिवार के मूल्यों के बारे में जानोगे। कथा सुनने से लाभ ही लाभ होता है। ये जो भागवत की कथा, सत्संग, राम कथा होता है ना, तो ये होम्योपैथिक की दवा होती है। एलोपैथिक में आप जाओगे तो दवा खाओगे, एक रोग ठीक होगा, दूसरा रोग चालू हो जाता है। आयुर्वेदिक में जो दवा होती है वो थोड़ी कड़वा होती है, टेस्ट बिगड़ जाता है। लेकिन होम्योपैथिक की जो दवा होती है 4-4 गोली सुबह शाम खाओ, मुंह भी मीठा कर देगा और धीरे धीरे रोग भी समाप्त कर देगा। तो भगवान की कथा तो होम्योपैथिक की मीठी मीठी दवा है, जो हमारे भव रोग को दूर कर देती है, जो संसार का रोग है उसको ही दूर कर देती है। इसलिए कथा सत्संग आदि में जाना चाहिए, और अकेले नहीं जाना चाहिए, अपने बच्चों को लेकर जाना चाहिए, ताकि उनमें भी संस्कार आए कथा सुनने का। जब वो कथा सुनेंगे तब तो भगवान के बारे में जानेंगे, और जब भगवान के बारे में जानेंगे तब तो उनके अंदर भक्ति भाव प्रकट होगा। तो भोजन और भजन, भजन में लिमिट नहीं है, भोजन में लिमिट है, इसलिए भोजन लिमिट में करना चाहिए और भजन खूब करना चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं जो स्वयं करना पड़ता है। भोजन, भजन, लगन, मरण, ये स्वयं को करना पड़ता है। अब हमको भूख लग रहा है, जैसे पत्नी को भूख लग रहा है, पति पत्नी में बहुत प्रेम है, पत्नी अपने पति से कहे कि आप भोजन कर लीजिए मेरा पेट भर जाएगा, तो पति के भोजन करने से पत्नी का पेट भरेगा क्या? होता है ना। अब पत्नी को इंजेक्शन लगाने से डर लगता है, अब बीमार है, डॉक्टर साहब ने कहा इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। पत्नी कहती है आपको तो पता है मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है, मैं नहीं लगाऊंगी, आप ही लगा लीजिए। अब पति इंजेक्शन लगाएगा तो पत्नी का रोग ठीक होगा क्या? नहीं ना। तो उसी प्रकार से भजन स्वयं करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है, भोजन भी स्वयं करना पड़ता है। पड़ोसी खाएगा तो आपका पेट नहीं भरेगा, देख के भर जाएगा तो आप जानो। कई लोग होते हैं कहते हैं ना हमारा तो देखकर ही पेट भर गया। तो भोजन भजन स्वयं करना पड़ता है। तीसरा लगन, विवाह, आज विवाह होना है। अब जो लड़का है दूल्हा, उसको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, दिल्ली में साइन होगा, विवाह भी आज ही है, सब कुछ तैयारी है, शाम को उसको फ्लाइट से जाना है। अब वो अपने मित्र से कहेगा भैया तू जा करके विवाह कर लेना। अब यदि उसका मित्र विवाह करेगा तो वो तो उसकी ही दुल्हनिया होगी, वापस आकर के कहेगा कि वापस कर, तो करेगा क्या? जिसके साथ विवाह हुआ वो उसकी हो गई। तो भोजन भजन लगन स्वयं करना पड़ता है। चौथा मरण, जब मरने का समय आता है ना तो यमराज आते हैं, और जब यमराज आए तो आप कहते हो ना पड़ोसी को ले जाओ, तो आपके कहने से पड़ोसी को ले जाएगा नहीं ना। जिसका नंबर आएगा यमराज तो उसे ही ले जाएगा। तो भोजन भजन लगन मरण ये स्वयं करना पड़ता है। इसलिए जीवन का उद्देश्य को समझो, जीवन के लक्ष्य को समझो। हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? ज्यादा नहीं, 5 मिनट और लूंगा, प्रेम से कहो श्री राधे। हम सबके जीवन का लक्ष्य है
परमात्मा की प्राप्ति करना, गोविंद की प्राप्ति, जो आपके इष्ट है, जगन्नाथ स्वामी भगवान की प्राप्ति करना। लक्ष्य विहीन जीवन अज्ञानियों का होता है। जैसे एक व्यक्ति गया रेलवे स्टेशन में और कहा कि टिकट काट के देना, तो टिकट जो काटता है उसने कहा कहाँ का टिकट दूं? तो कहता है जहाँ की मर्जी दे दो। टिकट काटने वाले ने कहा पागल है क्या, तुझे पता भी नहीं कि तुझे कहाँ जाना है और टिकट लेने के लिए आ गया है। आज वही स्थिति हम सब की है, हमको पता ही नहीं हमको कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं। कभी चिंतन किया, प्रयास किया, हम क्यों आए हैं, भगवान ने हमको यहाँ क्यों भेजा। 7 दिन के लिए उमरकोट में आए हैं तो एक लक्ष्य को लेकर के आए हैं, श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए आए हैं। तो भगवान ने जो हमको 60, 70, 80, 90 साल का जीवन दिया तो कोई ना कोई लक्ष्य तो दिया होगा। कभी विचार किया? तो उस लक्ष्य को पहचानो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर आगे बढ़ो। भगवान की प्राप्ति करना ही ये शरीर का लक्ष्य है। और जितने नजदीक भगवान है उतने नजदीक तो कुछ भी नहीं है, जितने सस्ते भगवान है उतना सस्ता तो कुछ भी नहीं है। संसार में आपको किसी को पाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, बिना अर्थ के कुछ नहीं मिलता है। लेकिन भगवान तो बिना मूल्य के मिल जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं। जितने नजदीक आपके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं उतने नजदीक आपके भगवान हैं। अंदर है, भीतर है, बाहर है, दाएं है, बाएं है, सर्वत्र भगवान है। लेकिन उनको प्राप्त करने की जो इच्छा है वही हमारे अंदर है। जब हम इस बात को जानेंगे कि हमारा जन्म भगवान को प्राप्त करने के लिए हुआ है, तो फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सब आगे बढ़ेंगे। आप सबको भूख लग रहा होगा, मैं तो कह सकता हूँ आधा 1 घंटा और। कहाँ गए बादल भैया? प्रेम से कहो श्री राधे। विश्राम करें? बोलो राधे राधे। तो अपने जीवन का लक्ष्य को समझते हुए जीवन के लक्ष्य को बना करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सबको आगे बढ़ना है। और जहाँ भी कथा हो, सत्संग हो, प्रवचन हो, ये नहीं कि हम अपनी कथा में आपको बुला रहे हैं। मॉनिटर में आवाज हो, कहीं भी आपको पता चल जाए कि सत्संग हो रहा है, कथा हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, तो वहां जाना चाहिए। सब काम के लिए हम समय निकाल लेते हैं, लेकिन कथा सुनने के लिए, भजन करने के लिए समय नहीं निकालते। सब काम के लिए समय होता है हमारे पास, लेकिन भजन करने के लिए समय नहीं होता है। और हमारे साथ यदि कुछ जाता है तो भगवान का भजन ही जाता है। जितना भी आप धन संपत्ति कमा रहे हो सब यही छूट जाएगा। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना चढ़ गया भगवान रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग।
चढ़ गया भगवा रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग। ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, मुझे मस्ती मस्ती छाई है, मुझे मस्ती मस्ती छाई है, मुझे मस्ती मस्ती छाई है। मैं हो गया राधा रानी का, मैं हो गया राधा रानी का, वृंदावन की महारानी का, वृंदावन की, मुझे करो न कोई तंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। मॉनिटर का बात मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग। छाप तिलक सब छीन ली रे, मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना नैना मिलाई के, हाँ नैना मिलाई के, नैना दोनों हाथ लगा ताली कर ले। छाप तिलक सब छीन ली रे, मुझसे नैना मिलाएंगे, बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा फटा, मेरो मन है, अरे मेरो मन है गयो लटा फटा, हाँ लटा फटा हेरी लटा फटा, हाँ लटा फटा हेरी लटा, हाँ लटा फटा हेरी लटा फटा, हाँ लटा फटा हेरी लटा, हेरी मेरो मन है गयो लटा फटा, मेरो मन है, हरी मेरो मन है गयो लटा फटा, लटा फटा हेरी लटा फटा, लटा फटा हेरी लटा, लटा फटा
मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। कम से कम जय श्री राम तो कह दो। हाँ? हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय राधे राधे 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल पिंडरानी मैया की, हनुमान जी महाराज की। आरती ठाकुर जी कर ली। हाय कृष्णा बोली जाओ मो जीवन हो, घन कलिया फूल मलिया नील रतन। हाय कृष्णा बोली जाओ मो जीवन हो, घन कलिया फूल मलिया नील रतन। कृष्ण के करी मोई जीवरा जीवन गो, घन कलिया फूल मलिया नील रतन। हाय कृष्णा बोली जाओ मो जीवन हो, घन कलिया फूल मलिया नील रतन।
हरे कृष्णा बोली जाओ मो जीवन हो घन कलिया फूल मलिया नील रतन। हरे कृष्णा बोली जाओ मो जीवन हो घन कलिया फूल मलिया नील रतन। कृष्ण के करीच मोई जीवर जीवन गो घन कलिया फूल मलिया नील रतन। कृष्ण के करीच मोई जीवर जीवन गो घन कलिया फूल मलिया नील रतन। हरे कृष्णा बोली जाओ मो जीवन हो घन कलिया फूल मलिया नील रतन। हरे कृष्णा बोली जाओ मो जीवन हो घन कलिया फूल मलिया नील रतन। हरे कृष्णा बोली जाओ मो जीवन हो घन कलिया फूल मलिया नील रतन। कृष्ण के करीच मोई जीवर जीवन गो घन कलिया फूल मलिया नील रतन। कृष्ण के करीच मोई जीवर जीवन गो घन कलिया फूल मलिया नील रतन। हरे कृष्णा बोली जाओ मो जीवन घन कलिया फूल मलिया नील रतन। हरे कृष्णा बोली जाओ मो जीवन हो घन कलिया फूल मलिया नील रतन। बिहारी तेरे आरती गाऊं बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं हे गिरधर तेरे आरती गाऊं हे गिरधर तेरे आरती गाऊं प्यारे आप गोरे जाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी में जाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम बोल बोल कन्हैया लाल की बोल बोल दामन बिहारी लाल